Hasta la vista, baby. आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक प्रसिद्ध अभिनेता, बॉडी बिल्डर, राजनेता और व्यवसायी है जो अपने अमेरिकी सपने को साकार करने में कामयाब रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक गरीब आप्रवासी एक गवर्नर और एक हॉलीवुड अभिनेता में बदलने में कामयाब रहा। मिक्स शो प्रेजेंट्स आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कैसे रहता है टर्मिनेटर और वह अपने लाखों कैसे खर्च करता है। आर्नोल्ड एलॉय श्वार्ज़नेगर का जन्म 30 जुलाई 1947 को ऑस्ट्रिया के थाल समुदाय में गुस्ताव और ऑरेलिया के कैथोलिक परिवार में हुआ था। यह ज्ञात है कि 1938 में उसके पिता जर्मनी की नाजी सेना के रैंक में शामिल थे, जिससे आर्नोल्ड भविष्य में बहुत शर्मिंदा हुआ। हालांकि उसके पिता ने युद्ध अपराध साबित नहीं किए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने लेनिनग्राद के घेराबंदी में भाग लिया, जहां वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हमारे आर्नोल्ड के माता पिता की शादी 1945 में हुई। उसी समय गुस्ताव 38 साल के थे और ऑरेलिया 23 साल की थी। ऑरेलिया के लिए शादी दूसरी थी। उसके पहले पति की मृत्यु हुई थी। 1946 में गुस्ताव और ऑरेलिया को पहला बच्चा हुआ, माइनहार्ड, और एक साल बाद आर्नोल्ड था, जो परिवार में बहिष्कृत हो गया। तथ्य यह है कि गुस्ताव ने अपनी पत्नी पर बेवफाई का संदेह किया और माना कि आर्नोल्ड उसका जैविक पुत्र नहीं था। श्वार्ज़नेगर के बचपन को हैप्पी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके कर्तव्यों में सुबह 6 बजे उठना और स्कूल से पहले सारे काम करना शामिल था, और किसी भी गलती के लिए उसके पिता, जो स्थानीय पुलिस के प्रमुख के रूप में काम करते थे, उसे कड़ी सजा देते थे, यहाँ तक कि उसे सिंड्रेला कहकर भी चिढ़ाते थे। इसके अलावा परिवार बहुत खराब तरीके से रहता था, लेकिन इसी चीज आर्नोल्ड को भविष्य में सफल होने के लिए प्रेरित की। गुस्ताव एक एथलीट थे और उन्होंने अपने बेटे से भी यही मांग की थी, इसलिए हमारा हीरो बचपन से फुटबॉल में लगा हुआ था और थोड़ी देर बाद वेट लिफ्टिंग। जब लड़का 14 साल का हुआ तो वह वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप देखने के लिए दोस्त के साथ वियना गया। आर्नोल्ड सोवियत वेटलिफ्टर यूरी व्लासोव को विश्व खिताब जीतने वाले दर्शकों में से एक था, जो अपने सिर पर 445 पाउंड वजन उठाने वाला पहला व्यक्ति बन गया था। श्वार्ज़नेगर ने जो देखा उसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी दिन फैसला किया कि वह अपना जीवन बॉडी बिल्डिंग के लिए समर्पित करेगा। तब से आर्नोल्ड रोज प्रैक्टिस करता था और वीकेंड पर जब जिम बंद हो जाता तो वो खिड़की से बाहर जाकर और भी कठिन वर्कआउट किया करता था। माता पिता अपने बेटे के नए शौक को लेकर चिंतित थे। उनकी माँ अपने कमरे में अर्धनग्न मस्कुलर पुरुषों के पोस्टर देखकर आर्नोल्ड पर समलैंगिक होने का संदेह करती थी, और उनके पिता उनकी मेन आइडल व्लासोव की राष्ट्रीयता से असंतुष्ट थे और एक जर्मन या ऑस्ट्रियाई आइडियल को खोजने की मांग की। 17 साल की उम्र में आर्नोल्ड ने पहली बार ग्राज में एक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भाग ली, जहां उसने दूसरा स्थान हासिल किया, और 18 साल की उम्र में उसने 1 साल के लिए सेना में शामिल किया। श्वार्ज़नेगर को एक अच्छा सैनिक कहना असंभव था। अपनी सेवा के दौरान वह नदी में एक टैंक डुबोने, एक हैंगर को नष्ट करने और यहाँ तक कि मिस्टर यूरोप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भी जाने के लिए कामयाब रहा। उल्लंघन के कारण आर्नोल्ड को गार्ड हाउस भेजा गया, लेकिन यह जानने के बाद कि उसने प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया, अधिकारियों ने एथलीट को रिहा कर दिया और उसे 2 दिन छुट्टी दी। सेना में सेवा देने के बाद 1986 में श्वार्ज़नेगर म्यूनिख गए, जहां उन्हें एक फिटनेस क्लब में नौकरी मिली। गौरतलब है कि तब अर्नी ने अपना पिता और भाई के साथ संवाद करना बंद कर दिया था, जिन्होंने उन्हें अपमानित किया, और भविष्य में वे उनके अंतिम संस्कार में नहीं गए। सबसे पहले म्यूनिख में युवक के पास रहने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था और उसे जिम में फर्श पर सोना पड़ा। इसके अलावा सड़क के झगड़े के लिए लगातार जुर्माने से स्थिति बढ़ गई, जिसमें वह लगभग हर दिन शामिल होता था। उसी वर्ष आर्नोल्ड मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए लंदन गया, जहां उसने अप्रत्याशित रूप से दूसरा स्थान हासिल किया, और अगले वर्ष वह लंबे समय से प्रत्याशित खिताब जीतने में सफल रहा। 20 साल की उम्र में प्रतियोगिता के पूरे इतिहास में सबसे कम उम्र का विजेता बना। उसी समय श्वार्ज़नेगर ने अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में भाग लिया, जहां वह बार-बार चैंपियन बना। युवक हमेशा यूएसए में रहना चाहता था और 1968 में उसने कैलिफोर्निया जाकर अपने सपने को साकार किया, जहां उसने प्रशिक्षण जारी रखी। सबसे पहले श्वार्ज़नेगर अवैध रूप से देश में था और वह केवल 1983 में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम रहा। इसके अलावा युवक ने खराब अंग्रेजी बोली, लेकिन इससे उसे सफलता की ऊंचाइयों पर जाने से नहीं रोका गया। फिर भी श्वार्ज़नेगर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत से भी कुछ साल पहले अपना पहला मिलियन कमाया।
कैलिफोर्निया पहुंचकर उसने एक दोस्त के साथ एक ईंटें बनाने का व्यवसाय खोला और सैन फर्नांडो में भूकंप के कारण निर्माण सामग्री की मांग में बढ़त हुई और इसके साथ कंपनी को लाभ हुआ। लोगों ने एक नए व्यवसाय में अर्जित धन का निवेश किया। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के निर्देशों के साथ मेलिंग उपकरण और कैसेट भी जारी हुए। 1969 में आर्नोल्ड एक शिक्षिका बारबरा बेकर से मिला जो उनका पहला प्यार बन गई। युवक बेशक कई अफेयर्स के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन बारबरा से मिलने से पहले वह वास्तव में किसी से प्यार नहीं करता था। उसी वर्ष श्वार्ज़नेगर ने पहली बार मिस्टर ओलंपिया प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां उसने दूसरा स्थान हासिल किया और अगले वर्ष वह जीतने में सफल रहा और 23 साल की उम्र में प्रतियोगिता के पूरे इतिहास में सबसे कम उम्र का चैंपियन बना। यह रिकॉर्ड अब तक नहीं टूटा है। उसी समय उसका एक्टिंग करियर भी शुरू हुआ। आर्नोल्ड की फिल्म की शुरुआत 1970 में रिलीज हुई फिल्म हरक्यूलिस इन न्यूयॉर्क में मुख्य भूमिका थी। केवल क्रेडिट्स में उनका नाम स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया क्योंकि असली बहुत कठिन लग रहा था। What's your second name? Hercules what? As I've told you, I'm Hercules, the son of Zeus. I don't think it needs any disrespect, Captain. It probably loses in the translation. All right. Sign him on as Hercules Zeus since he says that's his father's name and give him an OS rating, bosun. Aye, sir. इसके अलावा मजबूत ऑस्ट्रियाई एक्सेंट के कारण उनके डायलॉग्स को फिर से डब किया गया। तब हॉलीवुड में एक जोक भी था, श्वार्ज़नेगर की मसल्स की तुलना में केवल उनका एक्सेंट कठिन है। आर्नोल्ड खुद अपनी पहली भूमिका को सबसे असफल मानते हैं। उसी समय वह उसे $12,000 ले आई। इसके बाद फिल्मों में हैप्पी एनिवर्सरी एंड गुड बाय, स्ट्रीट्स ऑफ सैन फ्रांसिस्को, सैन पेड्रो बीच बम्स और स्टे हंग्री की भूमिका मिली, जिसके लिए श्वार्ज़नेगर को बेस्ट डेब्यूटेंट के रूप में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया। इस बीच आर्नोल्ड को बॉडी बिल्डिंग में कोई भी अवार्ड नहीं था। 6 साल तक वह मिस्टर ओलंपिया शीर्षक का स्थायी धारक था और सही मायने में एक बॉडी बिल्डिंग लेजेंड बन गया। सभी संभावित ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद श्वार्ज़नेगर ने 1975 में खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। इस घटना से 1 साल पहले हमारे हीरो ने अपने गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप किया। इसका कारण आर्नोल्ड की शादी करने और बच्चे पैदा करने की अनिच्छा थी, जिसे लड़की बहुत चाहती थी। बारबरा के साथ रहने के बाद वह हेयरड्रेसर शू मोरे से मिला, जिसने एक ओपन रिश्ते पर अपने विचार साझा किए। 1977 में श्वार्ज़नेगर ने पत्रकार मारिया श्राइवर के साथ डेटिंग लाइफ शुरू कर दी, जो 35वें अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की भतीजी थी। यह 1 साल तक चला, जिसके बाद सू ने जोर देकर कहा कि आर्नोल्ड तय कर ले। उस आदमी ने मारिया के पक्ष में अपनी पसंद बनाई, जिसके रिश्तेदार संभावित दामाद के बारे में उत्साहित नहीं थे। उस समय के दौरान श्वार्ज़नेगर ने कई फिल्मों में अभिनय किया, द विलन, स्कैवेंजर हंट, द जेन मैन्सफील्ड स्टोरी और कॉनन द बारबेरियन, जिसे उसके करियर का पहला सफल मूवी माना जा सकता है। Priest's rope? Yes, it's all I have. Good. It's all you'll ever need. भले ही उसे इस फिल्म में उनकी भूमिका के लिए गोल्डन रास्पबेरी एंटी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, अभिनेता की फीस पूरे $250,000 थी। आर्नी ने फिल्म में सभी स्टंट्स खुद किए हैं, इसलिए वह प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए लौट आया और अच्छे आकार में आकर मिस्टर ओलंपिया प्रतियोगिता में फिर से भाग लेने का फैसला किया, जिसे उसने जीता। 1984 में वह मूवी के सीक्वल में भी दिखाई दिया, कॉनन द डिस्ट्रॉयर, जिसके फिल्मांकन ने उसे $1 मिलियन दिए। समय के साथ फिल्म कॉनन द कॉन्करर रिलीज होने वाली थी, लेकिन आर्नोल्ड एक अन्य परियोजना में व्यस्त था, इसलिए ट्रिलॉजी अधूरी रही। उसी वर्ष एक्शन फिल्म टर्मिनेटर रिलीज हुई, जो श्वार्ज़नेगर की भागीदारी के साथ सबसे अधिक पहचानी जाने वाली फिल्म बन गई। उसका डायलॉग "I'll be back" अभिनेता की पहचान बन गई। I'll be back. और फिल्मों से 100 बेस्ट कोस्ट की लिस्ट में 37वां स्थान भी प्राप्त कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि जिस दृश्य में आर्नी का कहना है कि डायलॉग केवल 9 टेक्स में फिल्माया गया था, टर्मिनेटर के शूटिंग के लिए नायक ने $750,000 कमाए और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सैटर्न अवार्ड्स के लिए नामांकित किया। This guy's a couple cans short of a six-pack. You're close. Give them to me. Now. Fuck you, asshole! 1985 में उभरते सितारे को एक्शन फिल्म कमांडो में अभिनय करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसे जनता ने खूब सराहा और श्वार्ज़नेगर को पूरे 1.5 मिलियन से समृद्ध किया गया। You scared, motherfucker? Well, you should be.
'Cause this Green Beret's gonna kick your big ass. I ate green berets for breakfast. And right now I'm very hungry. I can't believe this macho bullshit. अभिनेता ने सभी स्टंट्स खुद किए, सिर्फ इसीलिए कि एक ही फिजिक वाला स्टंटमैन मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन उसने किया हुआ लव सीन इतना बेकार था कि इसे फाइनल मूवी से काटना पड़ा था। उसी वर्ष फिल्म रेड सोनिया रिलीज हुई, जिसमें डैनिश अभिनेत्री ब्रिगिट नीलसन ने आर्नी के साथ अभिनय किया। दोनों के बीच तूफानी रोमांच छिड़ गया। हालांकि उस समय हमारा आर्नी पहले से ही मारिया से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिल्मांकन पूरा होने के बाद अभिनेता ने नीलसन के साथ संबंध तोड़ दिया, जो एक मिस्ट्रेस की भूमिका के साथ विश्वास नहीं करना चाहती थी। तब श्वार्ज़नेगर ने ब्रिगिट को अपने दोस्त सिल्वेस्टर स्टैलोन से मिलवाया, जिनसे उसने जल्द ही शादी कर ली। 1986 में आर्नोल्ड ने खुद शादी कर ली, मारिया श्राइवर के साथ। विवाहित आर्नोल्ड के 4 बच्चे कैथरीन, क्रिस्टीना, पैट्रिक और क्रिस्टोफर थे। और शादी के कुछ महीने बाद फिल्म रॉ डील रिलीज हुई, जिसमें हमारे नायक को मुख्य भूमिका मिली। श्वार्ज़नेगर का एक्टिंग करियर गति पकड़ रहा था और इसके साथ फीस बढ़ रही थी। 1987 में उसने 2 फिल्मों में अभिनय किया, प्रेडेटर और रनिंग मैन, शूटिंग के लिए जिसमें उसने $3 और $5 मिलियन कमाए। बहुत बढ़िया। दोनों फिल्मों को जनता ने एक धमाके के साथ रिसीव किया और प्रेडेटर के लिए आर्नी को सैटर्न फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में नामित किया गया। उसी समय हमारे नायक को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक नाम मात्र स्टार मिल गया। 1988 में श्वार्ज़नेगर फिल्म रेड हीट में दिखाई दिया। श्वार्ज़नेगर की फीस $8 मिलियन थी। उसी वर्ष डैनी डेविटो के साथ फिल्म ट्विंस में दिखाई देने पर आर्नी ने साबित कर दिया कि वह पूरी तरह से कॉमेडी रोल्स कर सकता है। My name is Julius, and I'm your twin brother. Oh, obviously. The moment I sat down, I thought I was looking into a mirror. मूवी क्रिएटर के पास 2 अभिनेताओं को पेमेंट करने का पैसा नहीं था, इसलिए दोनों सेल्स के परसेंटेज के लिए सहमत हुए और बढ़िया बात हुई। कॉमेडी बॉक्स ऑफिस पर ऐसी सफलता की प्रतीक्षा कर रही थी कि आर्नोल्ड को कुल मिलाकर पूरे $35 मिलियन का अधिकतम आय प्राप्त हुआ। अभिनेता ने खुद बार-बार कहा है कि वह इस फिल्म को अपने करियर में सर्वश्रेष्ठ मानता है। 1990 के दशक की शुरुआत में श्वार्ज़नेगर ने किंडरगार्टन कॉप फिल्मों में अभिनय किया, जिसके लिए उसे $12 मिलियन मिले, 10 मिलियन के शुल्क के साथ टोटल रिकॉल और टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे। Hasta la vista, baby. Yeah, or later, dickwad. And if someone gets upset, you say chill out. Or you could do combinations. Chill out, dickwad. That's great. पिछली 2 फिल्मों के लिए आनी को सैटर्न फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नामांकन से सम्मानित किया गया। दिलचस्प बात यह है कि अभिनेता ने टर्मिनर के दूसरे भाग के लिए $15 मिलियन प्राप्त करना पसंद किया कैश में, और गल्फ स्ट्रीम तृतीय विमान के लिए मांग की। तब श्वार्ज़नेगर ने अपने फिल्मोग्राफी में ऐड किया फिल्म्स डेव, बेरेटा आइलैंड, द लास्ट एक्शन हीरो, जूनियर एंड ट्रू लाइज। पिछले 3 फिल्मों के लिए आर्नोल्ड को $15 मिलियन का शुल्क मिला था। इन वर्क्स को विभिन्न नामांकनों से सम्मानित किया गया और हमारे सभी नायक ने उन्हें श्रेणियों में एक्शन फिल्म ट्रू लाइज के लिए प्राप्त किया, बेस्ट एक्टर, बेस्ट किस और बेस्ट डांस सीक्वेंस। Do you still love your husband? Yes, I love him. I've always loved him. 1996 में आर्नोल्ड कॉमेडी फिल्म जिंगल ऑल द वे और एक्शन फिल्म द इरेजर में दिखाई दिया, जहां वेनेसा विलियम्स ने उनके साथ अभिनय किया, जिनके साथ अफवाहों के अनुसार उनका छोटा सा अफेयर था। प्रत्येक फिल्म के लिए अभिनेता ने $20 मिलियन कमाए। बाद के वर्षों में श्वार्ज़नेगर ने फिल्मों में अभिनय किया, बैटमैन एंड रॉबिन, द एंड ऑफ द डेज एंड द सिक्स्थ डे। इस तथ्य के बावजूद कि अभिनेता ने इन फिल्मों के लिए कुल $72 मिलियन कमाए, उनके अभिनय की आलोचना की गई और इनमें से प्रत्येक फिल्म के लिए उन्हें गोल्डन रास्पबेरी एंटी अवार्ड के लिए सबसे खराब अभिनेता के रूप में नामांकित किया गया। शुरुआती 20s में आर्नोल्ड फिल्मों में दिखाई दिए, कोलैटरल डैमेज शूटिंग के लिए जिसमें उसे $25 मिलियन मिले और टर्मिनेटर 3 राइज ऑफ द मशीन्स में लगभग $30 मिलियन का पे आउट प्राप्त किया। DX is designed to terminate other cybernetic organisms. So, she's an anti-Terminator. Terminator? You've got to be shitting me. No,
I am not shitting you. लंबे समय के प्रतीक्षित सीक्वल के रिलीज के बाद श्वार्ज़नेगर ने फिल्म उद्योग से अपनी सेवानिवृत्ति और राजनैतिक करियर की शुरुआत की घोषणा की। दूसरों के संदेह के बावजूद 2003 में हमारे नायक को कैलिफोर्निया के 38वें गवर्नर 1.3 मिलियन वोटों के समर्थन से चुना गया। दिलचस्प बात यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि अर्नी की पत्नी डेमोक्रेटिक कैनेडी कबीले के प्रतिनिधि है, श्वार्ज़नेगर खुद एक कट्टर रिपब्लिकन है। आर्नोल्ड की राजनैतिक गतिविधि ने आबादी को विरोधाभासी प्रतिक्रिया का कारण बना और शक्तिशाली विपक्ष ने उसकी रेटिंग को गंभीरता से कम कर दिया। लेकिन 2006 में श्वार्ज़नेगर को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया, जिसके दौरान उसे लागत कम करने की नीति के लिए याद किया गया। राज्यपाल के वेतन से इनकार कर दिया। केवल अब सिविल सेवकों को कम करने और करों को बढ़ाने से बचाने के सभी प्रयास ट्रेड यूनियन द्वारा बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट के साथ समाप्त हुए, जिसके परिणाम स्वरूप आर्नोल्ड के नेतृत्व वाले राज्य को वैश्विक संकट के परिणामों से दूसरों की तुलना में अधिक नुकसान हुआ। इस दौरान हमारे हीरो के पास फिल्म में अभिनय करने का समय नहीं था। 2004 में पूर्व फिल्माई गई फिल्म अराउंड द वर्ल्ड इन 18 डेज रिलीज हुई, उस भूमिका के लिए जिसमें उसे एक और गोल्डन रास्पबेरी के लिए नामांकित किया। वैसे 2005 में आर्नी को अभी भी एक विशेष विरोधी पुरस्कार मिला, जो पुरस्कार के अस्तित्व के पहले 25 वर्षों में सबसे खराब हारने वाला बन गया। श्वार्ज़नेगर केवल 2010 में फिल्म द एक्सपेंडेबल्स की खातिर राजनीतिक मामलों से विचलित हुआ, जहां उसने एक कैमियो भूमिका निभाई। टर्मिनेटर के चौथे भाग में भी अभिनेता की एक डिजिटल इमेज का उपयोग किया गया था। 2011 में गवर्नर के रूप में आर्नोल्ड का दूसरा और अंतिम कार्यकाल समाप्त हुआ, इसलिए वह सिनेमा में लौट आया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार राजनीतिक गतिविधि के वर्षों में अभिनेता ने फिल्म उद्योग में $200 मिलियन कमाने का अवसर पूरी तरह से गवा दिया। हमारे नायक के व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन हुए। शादी के 25 साल बाद अर्नी ने घोषणा की कि वह और उसकी पत्नी तलाक ले रहे हैं। मरिया अपने पत्नी से बहुत प्यार करती थी और कई बेवफाइयों से आंख मूंद लेती थी, लेकिन वह उनमें से एक को माफ नहीं कर पाई। कारण यह है कि 20 वर्षों तक की गवर्नेंस मिल्ड्रेड, जिसका बेटा जोसेफ बड़ा हो रहा था और श्वार्ज़नेगर जैसे दिखता था। जब मरिया को पता चला कि जोसेफ अर्नी का बेटा है, तो शादी खत्म हो गई। 2012 में अभिनेता फिल्म द एक्सपेंडेबल्स 2 में दिखाई दिया, जिसमें उसने $10 मिलियन कमाए, और इस तथ्य के बावजूद कि उसके सारे सीन्स 5 दिन में खत्म हुए। I need a weapon. Something big. Yours. Whoa. My big weapon's hanging right where it is. Come on, Caesar, you gotta back up. I don't get this back, your ass is terminated. In your dream. फिल्मांकन से अपनी खाली समय में आर्नोल्ड दुनिया भर में प्रेरक व्याख्यान देता है। उसने बॉडी बिल्डिंग पर कई किताबें लिखी है और उसी 2012 में उसकी आत्मकथा टोटल रिकॉल प्रकाशित हुई। अगले वर्ष आर्नी ने $5 मिलियन और एक एस्केप प्लान के शुल्क के साथ द लास्ट स्टैंड जैसी फिल्मों में अभिनय किया। तभी उसके फिल्मोग्राफी में ऐड किए हुए फिल्म्स हैं सैबोटाज, मैगी, 2.5 मैन और द एक्सपेंडेबल्स 3, और आखिर में गोल्डन रास्पबेरी के लिए एक और पूरा नामांकन। 2015 में फिल्म टर्मिनेटर जेनेसिस रिलीज हुई। Won't be needing any clothes. I've been waiting for you. सीजीआई इफेक्ट के साथ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की उम्र छिपाने का निर्णय नहीं लिया गया। इसके बजाय लेखकों ने यह समझाने का फैसला किया कि जीवित उत्तक जो टर्मिनेटर के साथ कवर किया गया है, उम्र हो सकती है और रोबोट के बाल भूरे हो सकते हैं। इसी अवधि के दौरान यह फिजियोथेरेपिस्ट हीथर मिलिगन के साथ अर्नी के संबंध के बारे में जाना गया, जो उससे 27 साल छोटी है। 2017 में आर्नोल्ड किल गुंथर और आफ्टरमैथ फिल्मों में दिखाई दिया, जो व्यावसायिक रूप से असफल रहे, और 2019 में इन फिल्मों में टर्मिनेटर डार्क फेट और V2 जर्नी टू चाइना में काम किया, शूटिंग के लिए जिसमें उसे फिर से गोल्डन रास्पबेरी के लिए नामांकन मिला। इस तथ्य के बावजूद कि श्वार्ज़नेगर के अभिनय की लगातार आलोचना हो रही है, निर्देशकों के प्रस्ताव उनके पास आते रहते हैं और निकट भविष्य में आयन अर्नी की भागीदारों के साथ नए फिल्म देखेंगे। 2021 में श्वार्ज़नेगर की तलाक की प्रक्रिया, जो 10 साल तक चली, पूरी हुई। तथ्य ये है कि पति पत्नी ने उस समय शादी के अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसलिए उन्हें अपने संयुक्त रूप से अर्जित संपत्ति साझा करनी पड़ी, और ये बहुत ज्यादा थी। आज तक आर्नोल्ड के भाग्य का अनुमान $450 मिलियन है,
जिसे उसने फिल्मों, व्याख्यानों और विज्ञापन अनुबंधों से फिल्माने से अर्जित किया। आर्नोल्ड एक जापानीज एनर्जी ड्रिंक में भी दिखाई दिया है, BMW iX इलेक्ट्रिक कार, वर्ल्ड ऑफ टैंक्स और मोबाइल स्ट्राइक गेम्स, बड लाइट बियर और अन्य विज्ञापनों में। श्वार्ज़नेगर ने इन बड़ी कंपनियों में बहुत इन्वेस्टमेंट करी है, जैसे कोका कोला, स्टारबक्स, गूगल। सबसे अधिक अभिनेता को अचल संपत्ति में पैसा निवेश करना पसंद था। आज तक अकेले आर्नोल्ड की वाणिज्यिक अचल संपत्ति का मूल्य $100 मिलियन से अधिक है, लेकिन फिर भी उनके वित्तीय साम्राज्य का केंद्र कंपनी ओक प्रोडक्शंस है, जिसके माध्यम से फिल्म स्टूडियो से कटौती, कॉमिक्स और वीडियो गेम्स की बिक्री से परसेंटेजेस पास होते हैं। एक समय में श्वार्ज़नेगर परिवार के पास सांता मोनिका में एक रेस्तरां था, लेकिन 1998 में संस्था को बेच दिया गया। इसके अलावा लेब्रॉन जेम्स के साथ हमारे डाइटरी सप्लीमेंट के उत्पादन के लिए कंपनी की स्थापना करी। तलाक से पहले दंपति लॉस एंजलिस के ब्रेंटवुड पड़ोस में रहते थे, जहाँ उनके बच्चे पैदा हुए। हवेली का क्षेत्रफल लगभग 1000 स्क्वायर मीटर है। अपार्टमेंट में 9 बेडरूम, 9 बाथरूम, कई लिविंग रूम, एक विशाल रसोई घर और एक भोजन कक्ष शामिल है। एक बगीचा, एक आंगन, एक अद्वितीय ज्यामितीय आकार वाला स्विमिंग पूल और एक टेनिस कोर्ट भी है। 2013 में इस परिवार के घर को $13 मिलियन में बेचा गया था। अब हॉलीवुड स्टार लॉस एंजलिस से बाहरी इलाके में एक बड़े क्षेत्र के साथ मंजिला घर में रहता है, जहां उसके पसंदीदा जानवर उसके साथ रहते हैं, हस्की डच, यॉर्कशायर टेरियर शेरी, गधा लूलू और टोनी विस्की। यह ज्ञात है कि आर्नोल्ड के कारों का एक विशाल संग्रह है, जिसमें डॉज चैलेंजर SRT-8, एक्सकैलिबर सीरीज 3 फेटन, हमर H1, डॉज M37, एक्सक्लूसिव जीप ग्रैंड वैगनर गवर्नेटर, पोर्श 911, मर्सिडीज SLS, गैंटवैगन क्रेसेल एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ, बुगाटी वेरॉन ग्रैंड स्पोर्ट्स वीटेस, मर्सिडीज मॉडल स्पेशल रूप से आयन आनी के लिए बनाया गया हुआ और यहाँ तक कि एक असली M47 टैंक। यह पता है कि अभिनेता ने इसे ऑस्ट्रिया सरकार से $1.4 मिलियन में खरीदा था। सेलिब्रिटी अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डोनेशन पर खर्च करता है। 1995 में श्वार्ज़नेगर ने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जो कम आय वाले परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। फाउंडेशन HIV, एड्स और अन्य बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में भी सहायता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए 2020 में आर्नोल्ड ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए $1 मिलियन आवंटित किए और 2021 में $225,000 खर्च किए वेटरन्स के लिए 25 घरों के निर्माण के लिए। इसके अलावा उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन वेलोज के साथ सहयोग किया, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लोकप्रियकरण में लगा हुआ है। अब आयन आयनी को जनता का पसंदीदा माना जाता है। उनके सम्मान में एक स्मारक बनाया गया था, एक प्रोग्रामिंग भाषा और यहाँ तक कि एक कोस्टा रिकन ग्राउंड बीटल के नाम उनके नाम पर रखा गया है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हमारे नायक को दुनिया के इतिहास में सबसे पूरी तरह से विकसित व्यक्ति कहा गया है। क्या आपको आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर पसंद है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ इंटरेस्टिंग मिस न कर दे।